विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के क्या कारण थे और क्या घटनाक्रम हुआ, इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में की थी। और आज मैं बताना चाहूँगी कि ये युद्ध जो हुआ था उसके परिणाम क्या निकले और इसका भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, भारतीय दृष्टिकोण से भी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से भी, या अंग्रेज़ों के लिए भी इसका क्या महत्व रहा। तो जैसा कि हमने देखा था कि सिराजुद्दौला के जो सेना नायक थे उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। लगभग 3/4 सेना प्लासी के युद्ध में मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रही और इसका परिणाम ये हुआ कि सिराजुद्दौला को पराजय का सामना करना पड़ा और उसे पकड़कर मार दिया गया। अब बंगाल में ये जो परिणाम है इस युद्ध के, तो इसका परिणाम सबसे पहला तो ये निकला कि सिराजुद्दौला की पराजय के कारण बंगाल में उसका शासन तो समाप्त हो गया और मीर जाफ़र का शासन शुरू हुआ। दूसरा परिणाम ये निकला कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया, यानी कंपनी बिना चुंगी दिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार कर सकती थी। तीसरा परिणाम ये था कि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 24 परगने की जागीर उपहार में दे दी। साथ ही 1756 से लेकर 1760 के बीच मीर जाफ़र ने कंपनी को 2 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि दी। 1757 में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपनी एक टकसाल भी स्थापित की, यानी उन्होंने सैनिक और राजनीतिक और जो है सत्ता स्थापित करने के और कदम बढ़ा दिए थे। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने अपना आर्थिक वर्चस्व भी स्थापित करना बंगाल पर शुरू कर दिया था। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ व्यापारियों को निजी व्यापार की सुविधा दी और उन्हें इस व्यापार पर कोई कर नहीं देना पड़ता था। विद्यार्थियों, हमने देखा था कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसका एक कारण ये था कि अंग्रेज़ जो है बिना टैक्स दिए जो है व्यापार करते थे मुग़ल सम्राट के द्वारा मिले एक फरमान के तहत। लेकिन इसके साथ साथ जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भी निजी व्यापार करते थे और इसके लिए वो दस्तक का प्रयोग करते थे। तो इसका विरोध सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष का एक कारण बना। लेकिन चूँकि अब अंग्रेज जीत गए थे तो उन्होंने सारे जो धाराएँ की, संधि की, जो भी समझौते किए वो अपने पक्ष में किए और इसी के तहत अब जो अंग्रेज व्यापारी थे उनको निजी व्यापार, जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार की सुविधा भी दी गई और इसके लिए अपने व्यापार पर उन्हें कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। यानी भारतीय व्यापारी अपने माल का आवागमन करेंगे तो उन्हें चुंगी देनी होगी, लेकिन अंग्रेजों को ये चुंगी नहीं देनी है, नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी है, न उसके कर्मचारियों को अपने निजी व्यापार के लिए देनी है। इसके अलावा कंपनी ने बंगाल में अफीम, शोरा यानी जिससे बारूद बनता था, और नमक के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर बहुत धन कमाया। यानी जो तीनों चीज़ें थीं उन तीनों चीज़ों का व्यापार उसने अपने हाथ में रखा और इससे जो है उनको काफ़ी आमदनी हुई। इसी के साथ साथ जो है अप्रत्यक्ष रूप से अब बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। जहाँ तक प्लासी के युद्ध के महत्व की बात है विद्यार्थियों, तो सैन्य सफलता की दृष्टि से प्लासी के युद्ध का कोई महत्व नहीं है। इस युद्ध में अंग्रेजी पक्ष के 29 सैनिक मारे गए जबकि नवाब के 500 सैनिक मारे गए, परंतु परिणामों की दृष्टि से और महत्व की दृष्टि से प्लासी की लड़ाई का बहुत अधिक जो है महत्व है। और आर.सी. मजूमदार इस संदर्भ में कहते हैं कि प्लासी का जो युद्ध है एक मुठभेड़ से बढ़कर नहीं था, परंतु विश्व की अनेक प्रमुख लड़ाइयों की तुलना में इसके परिणाम अधिक महत्वपूर्ण थे। और इसी प्रकार जैसा मैंने कहा था कि बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन वो कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का प्रारंभ हुआ। तो ये जो परिणाम थे और जैसा कि हमने कहा कि इसका जो महत्व काफ़ी रहा, और चूँकि ये युद्ध जो है इसमें सैन्य शक्ति का नहीं अपितु षड्यंत्र का सहारा लिया गया, किंतु परिणामों की दृष्टि से इसकी गणना भारतीय इतिहास के महान युद्धों में की जाती है। जिस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की भारत में सत्ता स्थापना का एक कदम रहा और आगे के युद्धों ने उसको जो है मजबूती प्रदान की।
इस युद्ध के परिणाम या प्रभाव स्थायी तथा दूरगामी सिद्ध हुए, जिन्होंने भारतीय इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। एडमिरल वाटसन ने इस युद्ध के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि प्लासी का युद्ध कंपनी के लिए नहीं अपितु सामान्य रूप से ब्रिटिश जाति के लिए असाधारण महत्व रखता है। इस युद्ध के जो महत्व है इनको हम थोड़ा अलग अलग भागों में बांटेंगे। जैसे इस युद्ध का राजनीतिक महत्व क्या है, तो सबसे पहले बात करना चाहूँगी मैं राजनीतिक महत्व के बारे में। प्लासी की विजय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। अब वह व्यापारिक कंपनी की जगह क्या हो गया, राजनीतिक सत्ता हो गई थी। दूसरा, इसने बंगाल और तथा अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खोल दिया। यानी यहाँ से बंगाल एक शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे करके जो है बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर उनका अधिकार होगा, अवध पर अधिकार होगा, और धीरे धीरे जो दिल्ली और फिर एक चेन सी शुरू हो जाएगी और निरंतर अन्य जो है प्रांत अंग्रेजों के झोली में गिरते चले जाएंगे। तो एक ये शुरुआत थी कि अंग्रेजों का भारतीय प्रांतों पर अधिकार शुरू हुआ। तीसरा महत्व ये है राजनीतिक कि इसने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ाई और एक ही बार में अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदारों की कतार में ला खड़ा किया। यानी अब भारत के जो है स्वाभाविक शासक अंग्रेज हो सकते हैं, ये जो है संभावना बढ़ गई। कंपनी के गौरव में भी इससे काफ़ी वृद्धि हुई। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है के बारे में इसमें सरकार एवं दत्ता इसके महत्व के बारे में लिखते हैं कि इस विजय का नैतिक प्रभाव बहुत अधिक था। एक विदेशी कंपनी के द्वारा एक प्रांतीय सूबेदार को अपमानित किए जाने से कंपनी की शक्ति तथा गौरव में असाधारण वृद्धि हो गई और अब विभिन्न भारतीय शासक तथा नागरिक कंपनी का आदर करने लगे। प्लासी के युद्ध का आर्थिक महत्व क्या रहा, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अंग्रेज कंपनी को मीर जाफर से, जैसे पहले भी मैंने कहा था, अतुल धनराशि प्राप्त हुई और उसने लगभग 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में अंग्रेजों को दिए और उसने कलकत्ता पर आक्रमण करने के लिए अंग्रेजों को 1,77,00,000 रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी और शहर के व्यापारियों को दिए तथा कंपनी के बड़े अधिकारियों को भी नवाब ने घूस तथा उपहार के रूप में काफ़ी धनराशि दी। जैसे कि क्लाइव को 20 लाख रुपए दिए, से भी अधिक दिए, वाटसन को 20 लाख रुपए दिए। अनुमानतः इस ढंग से कुल 3 करोड़ रुपए उसका खर्च हुआ। इसके साथ साथ ब्रिटिश व्यापारी तथा अधिकारी अपने निजी व्यापार पर चुंगी देने में हमेशा के लिए मुक्त हो गए। ये भी कंपनी को एक आर्थिक फ़ायदा मिला इससे। बंगाल से प्राप्त जो भारी राजस्व था विद्यार्थियों, तो अब अंग्रेजों ने उससे क्या किया, एक शक्तिशाली सेना को खड़ा कर लिया और उसी से उन्होंने शेष भारत को जीतने में का खर्च उठाया। यानी भारत में जो बंगाल से उन्हें जो धन प्राप्त हुआ, उसी धन से उन्होंने एक शक्तिशाली सेना तैयार की और उसी सेना की मदद से उसने शेष भारत को जीत लिया। तीसरा आर्थिक महत्व का है, ब्रिटिश कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। इस प्रदेश की वार्षिक आय लगभग 15 लाख रुपए थी। यानी हम बात कर रहे हैं 1757 की, तो उस समय जो है सालाना उनको 15 लाख रुपए इस जमींदारी से प्राप्त हुए। तो एक बहुत आर्थिक जो है उनका ये फ़ायदा था इसमें। अब मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो प्लासी का युद्ध है उसका सैनिक महत्व क्या है। तो प्लासी के युद्ध ने भारतीय सैन्य संगठन की कमजोरी और यूरोपियन सैन्य संगठन की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। यानी अब अंग्रेजों के सामने और अन्य लोगों के सामने सिद्ध हो गया कि भारतीय सैन्य संगठन जो है दुर्बल है और ब्रिटिश सैन्य संगठन या यूरोपियन सैन्य संगठन का सामना करने में सक्षम नहीं है। दूसरा सैनिक महत्व है, नए नवाब की सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई। अब वह अंग्रेजों का सामना करने में असमर्थ था। यानी पूरी तरह वो किस पर निर्भर हो गया, अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो गया। अब मैं बताना चाहूँगी कि प्लासी के युद्ध का नैतिक महत्व क्या है। तो भारतीयों का नैतिक पतन इस युद्ध से प्रकट हो गया। सबसे पहला तो महत्व ये इसका होता है। दूसरा है, अंग्रेजों को कुचक्रों और षड्यंत्रों द्वारा सफलता प्राप्ति की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। यानी प्लासी के युद्ध में उसने सिराजुद्दौला के जो सेना नायक थे और अन्य जो मंत्री वगैरह, जगत सेठ वगैरह थे, व्यापारी थे बड़े, तो उन सबको अपनी ओर मिला लिया था। तो उन्होंने आगामी जो उनके जितने भी आप बात चाहें तो पंजाब का युद्ध हो या मराठों का युद्ध हो या फिर
टीपू सुल्तान के साथ संघर्ष हो, हर संघर्ष में उन्होंने षड्यंत्र बना किए और भारतीय लोगों की मदद से ही भारतीय शासकों को पराजित करने का एक कुचक्र उन्होंने शुरू कर दिया और उनकी इस प्रवृत्ति को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। तीसरा बात है कि फूट डालो शासन करो को भविष्य में भी अपनाने का निश्चय किया गया है। यानी भारतीय शासकों और उसके अधिकारियों में फूट डाली जाए और उसी के बल पर जो है शासन किया जाए, इस नीति को उन्होंने आगे भी चालू रखने का निश्चय किया। इसी प्रकार मैं बात करना चाहूँगी प्लासी के युद्ध का जो ऐतिहासिक महत्व है वो क्या है। तो सर्वप्रथम इसने बंगाल तथा अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खोल दिया। दूसरा, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ाई और एक ही बार में अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदारों की कतार में ला खड़ा किया। इसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं उससे हमें ये पता चलता है कि प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने का पहला कदम था। इस युद्ध में विजय से अंग्रेजों के हौसले बहुत बढ़ गए और वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए कटिबद्ध हो गए, यानी तैयार हो गए। और प्लासी के युद्ध से बंगाल अथवा भारत में ब्रिटिश सत्ता का मार्ग प्रशस्त हो गया। वास्तव में इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। इसी कारण इस युद्ध के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मालेसन ने लिखा है कि कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ है जिसके तात्कालिक तथा स्थायी परिणाम इतने महत्वपूर्ण हुए हों। साथ ही विद्यार्थियों, एक महत्व इसका ये भी निकला, परिणाम कहें चाहे आप इसे, तो वह था बंगाल का शोषण। हम बहुत सी बार बात अभी भी करते कि भारत जो है पहले सोने की चिड़िया था और अंग्रेजों के ज़मानों में इसका शोषण हुआ। तो निसंदेह प्लासी के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि का प्रारंभ हो गया था। अब कंपनी तथा इसके कर्मचारियों के द्वारा बंगाल के लोगों का अत्यंत शोषण शुरू हुआ। मालेसन लिखता है कि जितना हो सके उतना हड़प लें, मीर जाफ़र को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करें और जब इच्छा हो उसमें हाथ डाल दें, यानी उसमें हाथ डाल के आप जितना धन चाहे निकाल दें। और ऐसा ही हुआ। और जब तक मीर जाफ़र नामी जो है सोने की जो है बोरी में सोना भरा रहा, तब तक अंग्रेज उसको नवाब बनाए रखे। और जैसे ही मीर जाफ़र के पास अंग्रेज़ों को देने के लिए धन संपदा समाप्त हुई, वैसे ही उन्होंने जो है मीर जाफ़र को गद्दी से हटा दिया और उसी के दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। तो इस प्रकार कंपनी ने जो है धन के लालच से खुद को बचा नहीं पाई वे, और बंगाल की संपदा कंपनी के निदेशकों यानी डायरेक्टरों तथा उच्च अधिकारियों को भी अनंत दिख रही थी। जैसे भी हो, इस संपदा का अंग्रेज अपहरण करना चाहते थे, यानी उसको पाना चाहते थे। यही कारण है कि प्लासी के बाद कंपनी के निदेशकों ने अपने भारतीय अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि बंगाल को भविष्य में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों का खर्च वहन करना चाहिए। यानी अंग्रेजों की जो 2 प्रेसिडेंसियाँ और थी भारत में, मद्रास और मुंबई, उनका भी खर्च कौन उठाए? बंगाल यानी कलकत्ता की प्रेसिडेंसी उठाए। इसके अलावा उन्हें ये भी आदेश दिया गया कि बंगाल की आमदनी से ही कंपनी के भारतीय निर्यातित मालों को खरीदना चाहिए। यानी भारत के ही धन से अपनी कंपनियों का खर्च भी निकालना है, साथ ही जो निर्यातित माल है वो भी यहीं से खरीदना है, इसी पैसे से खरीदना है। कंपनी को भारत से केवल व्यापार ही नहीं करना था, जबकि उसे बंगाल के नवाब पर स्थापित अपने नियंत्रण का इस्तेमाल प्रांत की संपदा को हथियाने के लिए करना था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध परिणामों के दृष्टिकोण से और महत्व के दृष्टिकोण से हमारे इतिहास में एक मील का पत्थर नज़र आता है। और भारत के शोषण की शुरुआत इससे होती है और अंग्रेज़ों की जो है सत्ता स्थापित होने की जो नींव इसी युद्ध के द्वारा रखी गई। इस प्रकार प्लासी का युद्ध ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप देखेंगे कि किस प्रकार एक शुरुआत हुई जो अंग्रेज़ों ने इसी के बल पर आगामी 200 साल तक अपनी सत्ता को भारत में जमाए रखा। धन्यवाद।